नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सभी का ग्लोब टीवी झारखंड का कानूनी सलाह कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित हैं कोल्हान मानवाधिकार संगठन के प्रेसिडेंट श्री जेपी सिंह जी। आइए उनसे मिलते हैं और उन्हीं से सुन लेते हैं उनका संगठन का कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सिंह जी। नमस्ते। स्वागत है आपको ग्लोब टीवी झारखंड का कानूनी सलाह कार्यक्रम में। जी सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जी आपका ये कोल्हान मानवाधिकार संगठन कब से शुरू हुआ और किस तरह का काम आपका संगठन हमारे लोगों के लिए करते हैं। जी कृपया विस्तृत रूप से आप हमें जानकारी दीजिए। मानवाधिकार पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी 1990 से सक्रिय हुआ है, एक्टिव हुआ है। हम लोग देखा कि मानव का हनन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग अपने अधिकार और कर्तव्य का नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के लिए हम लोग कोल्हान मानव अधिकार संगठन ने 2004 में इसका शुरुआत अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन के नाम पर हुआ था। हम लोगों ने 2006 में झारखंड सरकार ने हमें पूरे झारखंड के लिए रजिस्ट्रेशन दिया, निबंधन दिया। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो मानव का हनन होता है उसको रोकना और जो हर मानव को अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये दोनों इसको बोध कराना। इसी के अंतर्गत हम लोग ने 2006 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो भी समाज में कुनीतियाँ, बुराइयाँ और जहाँ मानव का हनन हो रहा था, मानव का हनन आज के ज़माने घर से ही शुरू होता है। सास बहू, बहू सास, बेटा बाप, और इसी तरह से घर से ही मानव का हनन शुरू हुआ और आज समाज स्तर पर चला गया। इसके अलावा पूरे आज देश में मानवाधिकार का हनन का प्रकोप फैल गया है। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो मानव को जो अधिकार मिला है, जो कानूनी जो अधिकार मिला है, उसके आम नागरिकों तक पहुंचाना और जो उनके अधिकार सरकार के द्वारा किस तरह कहाँ मिलेगा, इसके बारे में जागरूक चलाना। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं। हम लोग ने आम पब्लिक, आम मानव के लिए भी काम करते आए हैं। जैसे आदित्यपुर पोस्ट ऑफिस, इस तरह का काम आम जनरल पब्लिक के लिए भी हम लोग करते आए हैं। हम लोग ने कितने घर के बहू बेटियां जो कि पारिवारिक कलह में परेशान थे, उन लोग को हम लोगों ने मदद किया। बहुत सारे ऐसी लड़कियां भी मिली जिनका किसी कारण से पति ससुराल में आपसी मतभेद रहा। हम लोग वो लोग को भी दोनों लड़का लड़की को मिलाकर उस परिवार को शांति दिया है। उसको हम लोगों ने इस तरह का काम वो लोग को परिवार के लिए करते आए हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री का बहुत सारी योजनाएं आम पब्लिक के लिए जो बनाए हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। लोगों को बताते हैं कि आपका अधिकार है, क्या अधिकार है। साथ साथ उनके कर्तव्य के बारे में भी बोध कराते हैं कि अधिकार ऐसे नहीं मिलता, कर्तव्य करने से ही अधिकार मिलता। और इसलिए केवल अधिकार तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम कर्तव्य करेंगे। और इस तरह का जो हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं, इसमें हमारी प्रशासन, मीडिया का भी भरपूर मदद रहा है।
आगे भी हम लोग का योजना है कि पूरे झारखंड में हर जिला में एक कमेटी गठन करना और उस जिला में जितने भी आम पब्लिक है, चाहे वो किसान हो, पढ़े लिखे हो, गरीब हो, सभी लोगों को जागरूक करना और उनको अधिकार को बताना। इसलिए हम लोग जिला कमेटी का भी गठन किया है। अभी संगठन चाईबासा, धनबाद, ये 2 जिला में भी काम कर रहा है। हम लोग का आगे ये प्लानिंग है कि हम 24 जिला में भी जिला अध्यक्ष वहाँ कमेटी बना करके हम लोग जिला स्तर पर भी काम करेंगे। साथ साथ जो आम पब्लिक को ये मालूम नहीं होता, उनका एक ही चीज़ दिमाग में रहता है कि हमें अगर कुछ हुआ तो हमें जाना है, थाना जाना है, और FIR दर्ज कराने के लिए वो थाना के ऊपर में ही केवल निर्भर रहते हैं। जबकि भारत सरकार ने एक नियम कानून जो अभी आम पब्लिक के लिए दिया है, वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए आम नागरिकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप थाना जाते हैं और आपका केस FIR दर्ज नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप CGM के यहाँ भी जाकर के FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला के जो अधीक्षक हैं, SP हैं, हम वहाँ भी हम अपना FIR के लिए आवेदन दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी हम लोग FIR दर्ज कर सकते हैं। और आज के ज़माने में तो नेट आ गया। अभी तो जो नेट के जानकार व्यक्ति होंगे वो घर से भी FIR दर्ज कर सकते हैं, अपने से भी दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा कानून है। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 पुलिस बिना नोटिस दिए हुए आपको अगर थाना जाने का अगर दबाव डालता है, तो ये पुलिस मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति को अगर हम थाना बुलाते हैं या अरेस्ट करते हैं तो उनके लिए उनको नोटिस करना होगा। ऐसे किसी को नहीं कर सकते, ले जा सकते। हथकड़ी किसको पहनाना है, किसको नहीं पहनाना है, कब कैसे कैदी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारे चीज़ पुलिस मैनुअल में आम पब्लिकों के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हर मानव, चाहे वो मानव भीख मांगने वाला हो या अरबपति हो, कानून के मामला में बराबर है। भारत का संविधान कहता है कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक भारतवर्ष का कोई कोना में जाकर के बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, वहाँ घर बना के रह सकता है, वहाँ शादी कर सकता है। ये सारा अधिकार उन्हें प्राप्त है। आज लोग धर्म की बात जहाँ उठती है, वहाँ कानून के शरण में जाने के बाद बहुत सारे जो हमारे कानून है उसके बारे में
तब मालूम होती है जब हम उस काम करने का कभी मौका होता है। और इसलिए जो भारत का जो संविधान है, कानून है, वो सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको जो अधिकार है उसका अगर रोकता है, उसमें दखल अंदाज करता है, तो गैर कानूनी माना जाता है। आप कहीं से भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई सभा कर सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। ये सारा चीज़ आपका पावर सरकार की तरफ से दिया हुआ। हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस संविधान के कानून के अंतर्गत आता है। आज रोड में एक्सीडेंट होता है, कोई उठाने वाला किसी को नहीं है। आज रोड में अत्याचार होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। कानून का भय से ऐसे लोग डरते हैं, जिसके चलते जो वैसी परिस्थिति में मदद करना चाहिए वो नहीं कर पाते। लेकिन आज का परिवेश बदल गया है। पहले ऐसी होती थी कि अगर रोड में कहीं एक्सीडेंट होता था तो कोई नहीं उठाता था, इसलिए कि पुलिस उसको तंग करती थी, पुलिस उसको बहुत टॉर्चर करती थी, समस्याएं को उसका बहुत जटिल हो जाता था और इसीलिए कोई उठाता नहीं था। लेकिन आज आप भारत सरकार का एक संविधान कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर रोड में एक्सीडेंट होता है या कोई विशेष परिस्थिति में वो फंस जाता है, तो आप उसको उठा कर करके हॉस्पिटल पहुंचाइए, अस्पताल पहुंचाइए। और यदि कोई भी पुलिस और पुलिस अधिकारी यदि उसमें आपको टॉर्चर करता है, कोई ज़्यादा अगर क्वेश्चन करता है, अगर ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, तो ये भी गैर कानूनी माना गया है और वैसे लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई होगी। इसी तरह समाज आज जो स्थिति है इससे भयभीत है। केक एंड बेक बेकरी परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। और इस भयावह स्थिति में हम लोग को एकजुटता की ज़रूरत है। साथ साथ जो हमारे जो कानून है, भारत का संविधान है, उसको जानने की भी ज़रूरत है। आज गरीबों लोगों को पता ही नहीं रहता। आज कैंसर से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, नहीं उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं इलाज कराता और मर जाता है। लेकिन कभी जो जानते हैं वो लोग जाकर के उनके पास बोल नहीं रहे हैं कि हाँ आपके लिए सरकार असाध्य रोगों के लिए सरकार के पास योजना है, आप 5 लाख तक जो योजना है उसकी मदद वो लोग को मिल सकती है जो गरीब टाइप के लोग हैं। आपके संविधान कानून में भी है कि जो गरीब आदमी जो बीपीएल में आते हैं, आज उनके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है। हमारे यहाँ जाकर के, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है, आप वहाँ जाकर के आप जाइए, आपको किसी को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, वहाँ कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा
जो भी खर्चा गिरेगा वो सरकार मेंटेन करेगी। ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। आज लोग हैंडीकैप्ड लोग उनकी जो सुविधाएं जो सरकार से मिली है आज उनको नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं। मालूम है तो ऊपर वाला लोग जो जानते हैं उन्हीं को मालूम होता है, गरीब आदमी को कुछ मालूम नहीं होता। कोल्हान मानव अधिकार संगठन ये सारी योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाते, गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, और इसीलिए हम लोग गांव-गांव तक जाकर जागरूकता अभियान चलाते हैं। जो अशिक्षित बच्चे हैं, शिक्षित करने के लिए उनकी क्या क्या ज़रूरत है, किताब है, कॉपी है, वैसे लोगों को भी हम लोग, जो सरकार भी देती है और हम लोग भी वैसे चयनित करके लोगों को मदद करते हैं। जब देश पर कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा समाज में कोई समस्या खड़ा होगा तो कोल्हान मानवाधिकार संगठन वहाँ स्वयं जा कर के जो उनकी मदद होती है उसमें अपना योगदान करती है। हम लोग 14 साल के अंदर बहुत सारे इस तरह के भी काम किए जहाँ काफ़ी समस्याएं थी, फिर भी हम प्रशासन की मदद से और अपने कार्यकर्ताओं लोगों का सहयोग से हम लोग मदद करते आए हैं। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। करें अपने सपने को साकार, संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर DH स्टेट सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज का समाज धर्म, जाति, संप्रदाय में बटा हुआ है। अभी का समय आ गया है कि यूनिटी, सभी लोगों को एकत्रित होना होगा। आपको अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें एकजुटता की ज़रूरत है, और इसके लिए हम लोग हर एरिया में अपने मेंबर्स लोगों को लाते हैं, जिससे कि उनकी जो एरिया में वो रहते हैं वो एरिया का समाधान वो कर सकें। हम लोग प्रशासन भी जब मदद मांगा है हमने दिया है। इसका भी उदाहरण हमारे पास में है। कुछ दिन पहले आदितपुर गम्हरिया में जो रोड का साइड में जो सर्विस रोड था वो चारों तरफ से जाम हो गया था। आज उसमें सरायकेला का SP महता साहब थे। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा आप अपने संगठन को, हमको मदद चाहिए, अपने लोगों को आप दीजिए। और हम लोगों ने 1 सप्ताह तक कैंप उनके साथ में किया, और इसीलिए आज प्रशासन को भी
हम जो भी उनकी जहाँ भी आवश्यकता पड़ी हम लोग उनके साथ में मिल कर के जो भी हो सका संगठन का ये मदद किया है। हम लोग एक प्लानिंग है कि गांव-गांव तक जाए। हमारे झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, डाइन प्रथा, मानव तस्करी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारा, और ख़ास करके हमारा झारखंड के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मानव तस्करी तभी रुकेगी जब हम मानवों को एकजुटता आएगी। इसलिए अगर लगे हमें कि अगर कहीं मानव तस्करी का कोई सुगबुगाहट मालूम हो जाए, कोई ऐसा किसी को पता चले, तो मैं स्टूडियो का माध्यम से निवेदन करता हूं कि वैसी स्थिति में आप प्रशासन को मदद कीजिए। इसलिए हम लोग पूरे झारखंड में योजना एक कामयाब हो, इसके लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। और डाइन प्रथा मार दी जाती है। डाइन प्रथा जो भयावह रूप ले रही है झारखंड में, ऐसे तो पूरे देश में कभी कभी सुनते थे, लेकिन ये झारखंड में तो अभी ज़्यादा सुनाई दे रही है। मैं झारखंड वासियों को निवेदन करूंगा कि ये जो डाइन प्रथा है इसको ज़्यादा ध्यान न दें, लोग को जागरूक करें। ये भी अपराध है, ये भी गैर कानूनी है। हम लोग इसके लिए भी जिला का डीसी एसपी से भी मिल कर के इस पर चर्चा करते हैं, और इसकी जागरूकता हम आज विशेष करके गांव की तरफ चला रहे हैं, जिससे कि ये जो भ्रम पैदा हुई है उस पर अंकुश लगे। मैं स्टूडियो से भी निवेदन करूंगा कि हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएं। आप भी लोगों को जागरूक करें, और हमारी जब जब इंटरव्यू होगी, जब जब आवश्यकता होगी, आपके चैनल के साथ हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आपने विस्तार पूर्वक अपना संगठन का कार्यक्रम हमारे माध्यम से जनता के पास पहुंचाया, और जैसा कि आपने कहा, आम लोगों तक सरकार द्वारा दिया गया बहुत सारा सुविधा नहीं पहुंच पाता है, उनका जानकारी नहीं है। तो हमारा ग्लोब टीवी का यही प्रयास रहेगा कि ग्लोब टीवी का माध्यम से आपको हम जनता से जुड़ें, ग्रास रूट लेवल तक आपका मैसेज जाए। और जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे गरीब लोगों का, जैसा कि बहुत बड़ा बीमारी से कोई जूझ रहा है, उसके लिए सरकार द्वारा दिया गया जो 5 लाख रुपया का जी ये मिलता है, तो वो सब उन तक पहुंचता नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। लोग समझते हैं क्या मानवाधिकार संगठन तक हम कैसे पहुँचे, बहुत बड़ा संगठन है वहाँ तक। तो ग्लोब टीवी का माध्यम से मैं आप सभी से कहूँगा, मेरा दर्शकों से, कि आपको जो भी जानकारी जानना होगा, हमारा फ़ोन नंबर में आप कॉल करें। सिंह साहब का भी फ़ोन नंबर हमारा टीवी के द्वारा प्रसारित किया जाएगा, उनके साथ आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और सिंह साहब, आपसे बहुत कुछ जानना बाकी रह गया। जी। अभी तो आज शुरुआत है जी, और इसी तरह आप समय निकाल के
अगर आ सकते हैं तो बहुत आभारी रहेगा जरूर जरूर जरूर। ग्लोब टीवी, और हमारे दर्शक को भी बहुत सारे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। जी, नमस्कार। जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग अधिकार का बात तो करते हैं, साथ आप लोग अपना कर्तव्य के बारे में भी, जैसा कि सिंह साहब बहुत पहले ही बता चुके हैं, अपना जो कर्तव्य है, छोटा छोटा कर्तव्य, अपने आसपास का जगह साफ़ सुथरा रखना, गंदगी नहीं फैलाना, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना। हम लोग देखते हैं छोटा छोटा बात में आपस में उलझ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। गाड़ी लेके कोई जा रहा है, कोई दूसरा चाह रहा है कि ओवरटेक करें, हम ही पहले जाएं, तो सबको ही पहले जाने का चक्कर में बहुत बड़ा जाम लग जाता है। फिर उस जाम को हटाने के लिए पुलिस को आना पड़ता है। तो हम लोग अगर खुद समझदार हों, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के तरफ भी ध्यान देना है। और अंत में मैं एक बार फिर आपको वही बात बोलूँगा, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और बार बार साबुन से हाथ धोइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।